नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं अविनाश कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल एपी साइकोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके साइकोलॉजी का एक क्वेश्चन जो आपके 12th क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक साल आपके जैसे कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है तो वो जैसे कि मन से रिलेटेड रहे, समझ गए। तो मन के बारे में जैसे कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। एक सिगमंड फ्रायड थे जिन्होंने मन के जैसे कि उन्होंने जैसे कहा कि जो हमारा मन होता है ना वो जैसे कि गति करता है, और उन्होंने जैसे कि कहा कि जैसे कि मन जो गति करता है तो वो किस तरह से जैसे गति करता है। तो जो मेरा मन जो गति करता है ना तो वो 3 तरह से गति करता है, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है। यानी जो गति करता है उसको जैसे कि उन्होंने नाम रखा है गत्यात्मक, समझ गए। अब उसी में जैसे कि जब गति करने के बाद यानी हम जैसे कि जानते हैं कि जैसे कि अगर हम कहीं पर अगर गति करके यानी जा रहे हैं, यानी सपोज कीजिए कि अगर हम पटना गए तो यानी पटना गए तो जैसे कि रास्ते में कुछ देखे या वहाँ पर जाके कुछ देखे, यानी गति करते समय तो कुछ देखते हैं। तो देखने के बाद कुछ तो जैसे कि हमें हमारे दिमाग में जैसे आता है, यानी हाँ कहीं पर पुल देखे तो कहीं पर कुछ देखे, यानी कुछ ना कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर जो आता है। तो जो आता है तो उसे जैसे कि है ना जो फ्रायड थे, यानी जो सिगमंड फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जैसे कि उसका नाम रखा आक्रात्मक। तो जैसे कि जो गत्यात्मक जैसे कि जो रखा यानी जो गति करता है तो वो 3 तरह से जैसे कि इन्होंने बताया कि 3 तरह से गति करता है। एक बताया जैसे कि ईड, समझ गया। तो जैसे कि जो ईड है इसका जैसे कि एक दूसरा नाम आता है जिसे हम ईदम भी कहते हैं, ईदम। और एक और नाम उपाह के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। और दूसरा का बताए हुए हैं जो आपको ईगो है। तो ईगो है तो ईगो को भी जैसे कि एक और नाम से हम जानते हैं जिसको हम एक जैसे होता है या अहम के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, अहम। और तीसरा का जो बताए हुए हैं वो है सुपर ईगो, समझ गए। तो जो सुपर ईगो है इसका जो दूसरा का जो नाम है यानी अन्य नाम एक, तो उसका जैसे कि है नाम पराह या पराहम, पराह या पराहम के नाम से भी जाने जाते हैं, या पराहम के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब मैं बता रहा हूं कि जो ईड यानी जो मेरा ईड जो है जो गति करता है, यानी जो फ्रायड ने बताया हुआ है यानी गत्यात्मक के अंतर्गत कि गत्यात्मक जो है ना जो गति करता है वो 3 तरह से गति करता है। जो पहला था आपको ईड, और जैसे कि ईड का ही जैसे दूसरा नाम एक और है ईदम या उपाह के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा का जो पूछे हुआ है यानी कि ये पहला हो गया आपका, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। तो जो तीसरा जैसे कि दूसरा जो है इसका है जैसे कि जो दूसरा है वो ईगो है, और ईगो का ही जैसे कि दूसरा जैसे कि यहाँ पर नाम है जैसे कि और अहम। और तीसरा का जो है सुपर ईगो, इसी का जैसे नाम है पराह या पराहम। तो और बता देते हैं कि इसका जैसे कि है ना कैसे बताए हुए हैं। तो जो ईड है तो इन्होंने कहा कि जो ईड होता है ना वो जैसे कि शैशव अवस्था में जैसे पाया जाता है। यानी देखिए अगर हम गति करते हैं यानी जो हमारा मन गति करता है तो ऐसा थोड़ी ना कि जैसे कि हम 8 साल 10 साल के हो जाते हैं तब मेरा मन जैसे गति करना स्टार्ट करता है, नहीं। इन्होंने बताया कि जब बच्चा जब जन्म लेता है ना उसी समय से क्या करता है यानी गति करना स्टार्ट कर देता है, समझ गए, मन। तो जो गति करता है तो उन्होंने ही जैसे बताया ईड के अंतर्गत, ईड में जैसे कि है ना आपको जैसे कि जो शैशव अवस्था यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो ये जैसे कि है ना जन्म से ही जैसे कि ईड उसमें पाया जाता है, जो सुख के पक्ष में ही सिर्फ काम करता है, जो इसे जो है ना कि कोई भी मान सम्मान से कोई मतलब नहीं रखता। जैसे कि आप देखते हैं यानी जो बच्चा रहता है यानी जो किसी भी चीज का बच्चा हो, जिसे सपोज रखते हैं जैसे कि आदमी का जैसे कि जो बच्चा हो, यानी तो जैसे देखते हैं कि उसको थोड़ी ना मालूम रहता है कि हाँ कि कौन मामा है कौन चाचा है, यानी जिसके जो भी आता है उसके गोदी में हम दे देते हैं उसको। लेकिन क्या करता है वो गीला पीला कर देता है, यानी लैट्रिन या बाथरूम जो भी कर देता है। तो जैसे कि उसे तो नहीं मालूम रहता कि क्या क्या ये हमें उठा के पटक देंगे या फेंक देंगे या कुछ करेंगे, लेकिन उसे नहीं मालूम रहता है। तो वही जो ईड होता है ना, इन्होंने बताया जो ईड, तो ये जो होता है कि जो सिर्फ सूखे के पक्ष में कार्य करता है, यानी सुख यानी प्राप्त करना, यानी मलमूत्र करके या कुछ भी करके वो जैसे कि अपने सूखे के अथी में करते हैं। तो इसे ही जैसे कि एक और नाम से जैसे कि इसको है ना आनंद, आपके एग्जाम में पूछता है कि आनंद से कौन निर्देशित होता है, तो समझ गए। तो आपको ऑप्शन ए में दे देता है ईड, और जैसे कि है ना ऑप्शन बी में दे देता है ईगो, और सी में दे देता है सुपर ईगो, और डी में दे देता है आपको इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो मालूम है कि जो सुख के पक्ष में कार्य करता है यानी जो आनंद का जो अनुभव करता है वो आपको जैसे कि ईड में ही करता है, समझ गए।
तो इसके इसे है ना जैसे कि हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देते हैं इसे आनंद, इसे जैसे कि आपको जैसे पहचान जाना है, जैसे कि रहेगा कि आनंद से जो निर्देशित होता है तो ईड होता है। आनंद। तो और उसके बाद जो दूसरा का आ गया जैसे कि आपको ईगो। तो ईगो देखिए, तो जो बच्चा होता है यानी बच्चा तो यानी बड़ा होता है, ऐसा थोड़ी ना कि जो बच्चा रहता है जो बच्चा वाला गुण रहता है वो यानी बड़ा भी हो जाता है तो वही गुण रहता है, यानी उसमें चेंज होता ही है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें जैसे कि देखिएगा कि जब बड़ा हो जाएगा बच्चा तो जैसे कि है ना वो अपने आप को जैसे कि है ना एकदम श्रेष्ठ यानी वास्तव में जब वास्तव में जैसे कि है ना अपने वास्तविकता को क्या करता है वो बढ़ाने का जैसे कि काम करता है, यानी वो चाहता है कि हाँ हम अपने समाज में जैसे कि है ना जैसे कि दिखे कि हाँ हम भी कुछ है, समझ गए। तो इसे जैसे कि है ना जैसे कि ये जो जो आपका ईगो है तो ये वास्तविकता से निर्धारित होता है कि वास्तव में आप क्या है, यानी ये जो ईगो होता है जैसे जैसे अ या अहम के नाम से जानते हैं, ये जैसे कि अपने मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा को बचाए रखने का एक काम करता है, यानी कि हाँ कि कुछ काम करेंगे कि तो हमारे जैसे कि है ना समाज में क्या होगा, इज्जत रहेगा और सम्मान हमें मिलेगा। ये आपको जैसे कि ईगो में होता है, समझ गए। तो ईगो के जैसे कि है ना एक और नाम से जैसे कि इसको निर्देशित ये करते हैं, जैसे कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि हाँ कि जैसे कि वास्तविकता से कौन निर्धारित होता है, तो वास्तविकता से आपको जो यहाँ पर है ईगो, इसी का नाम जैसे अ या अहम है, आपके जैसे ऑप्शन ये सब रहेंगे, समझ गए। तो आपका जैसे कि है अगर रहेगा वास्तविकता से निर्धारित होता है तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जैसे कि ईगो। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में हम आपको समझने के जैसे लिख देते हैं यानी वास्तविकता। वास्तविकता। अगला है आपका तीसरा नंबर जैसे कि है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो जो होता है यह मन का सबसे अंतिम भाग होता है, यानी जो मन का जो सबसे अंतिम भाग होता है तो ये जो होता है ना, तो जो ये आपको ईड और जो ईगो है तो ईड और ईगो के जो उलझन होते हैं ना उसको सुलझाता है, समझ गए। इसका सिर्फ काम यही रहता है और ईड और ईगो को सिर्फ सुलझाने का काम रहता है। और इसी के अंतर्गत एक और जिससे आता है आपके जैसे क्वेश्चन जैसे कि ये भी जैसे कि बहुत बार जैसे कि आपके सब्जेक्टिव में पूछे जा चुके हैं, यानी लघुतरीय में पूछता है, दीर्घोत्तरीय में नहीं, एंड शॉर्ट है। तो इस जिसका नाम है जैसे लिबिडो, समझ गए। और जो लिबिडो है तो समझ गया, तो और जो लिबिडो रहता है ना वो भी सिर्फ सुख के पक्ष में कार्य करता है। जो लिबिडो है वो जैसे कि जो ईड है ना, ईड जो गत्यात्मक के अंतर्गत जो पहला आता है उसको जैसे कि ये वो ऊर्जा प्रदान करता है, और ये सिगमंड फ्रायड का मतानुसार जैसे बताया गया है। चलिए इसका खत्म हो गया। और दूसरा का आपको आ गया, यानी जो ये तो जैसे कि गति जिस प्रकार करते हैं तो वो जैसे बताए होंगे। और दूसरा का यानी गति करने के बाद कुछ आता है तो वो जैसे कि आपको आता है जैसे कि तो जो आने वाला रहता है उसका जैसे नाम इन्होंने रखा है जैसे आक्रात्मक। यानी आपके क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि हाँ आक्रात्मक क्या है गत्यात्मक क्या है, आपको ये पूछेगा कि मन के आक्रात्मक मॉडल क्या है और मन की गत्यात्मक मॉडल क्या है। तो यहाँ पर जो आक्रात्मक मॉडल है तो आक्रात्मक मॉडल को भी जैसे कि इन्होंने 3 वर्गों में रखा है, यानी अपने सरल तरीकों से यानी इन्हें विभाजित जो किया हो 3 तरह से किया है। तो 3 वर्गों में जो रखा है तो पहला का नाम है चेतन, दूसरा का है अर्ध चेतन या पूर्व चेतन, और तीसरा का जो है अचेतन। तो जो चेतन जो है तो चेतन को हम जैसे कि है ना एक जैसे कि ब्रैकेट में लिख देते हैं आपको जैसे याद रखने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं याद, इससे बता देते हैं कि याद लिखने का मतलब क्या है। और जो दूसरा का है यानी जो दूसरा और ये है तो इससे जैसे कि है ना देखिए, तो यानी बता देते हैं, पहले सोल्व इसको कर देते हैं। तो चेतन होता है ना तो इन्होंने बताया कि जैसे कि देखिए हम गति करते हैं, यानी हम कहीं पर अगर गए यानी गति अगर हम सपोज जैसे हम बताए थे कि हाँ पटना अगर गए तो पटना गए तो ऐसा जैसे कि होता है कि जैसे कि जो चीज़ देखे ऐसा नहीं कि वो यादें हो गया, समझ गए, वो कुछ भूल भी जाते हैं। तो जो याद होता है ना उसे ही जैसे कि है ना चेतन कहते हैं। तो चेतन यह होता है कि जो हमें वर्तमान में यानी वह ये जो होता है मन का जैसे कि पहला भाग ही होता है, समझ गए। ये जो मन का पहला भाग होता है उसमें वे सारी क्रियाएं होती है जो हमें वर्तमान में याद रहता है, समझ गए। तो जो हमें वर्तमान में याद रहता है उसे ही हम चेतन कहते हैं। और दूसरा का आपको है जैसे कि अर्ध चेतन या पूर्व चेतन। तो अर्ध चेतन जो पूर्व चेतन है तो ये जो होता है जैसे कि मन का दूसरा भाग होता है, और यह इसमें वे सारी क्रियाकलाप पाई जाती है और वे सारी बातें पाई जाती हैं जो हमें वर्तमान में तो याद नहीं रहता, लेकिन किसी के याद दिलाने से या अपने मन पे या मस्तिष्क पे जोर डालने से जब हमें याद आ जाती है उसे ही अर्ध चेतन या हम पूर्व चेतन कहते हैं। और जो आपका तीसरा का है अचेतन, तो जो अचेतन है यह मन का अंतिम तथा सबसे बड़ा भाग होता है। तो जो एक सबसे बड़ा भाग होता है ना इसमें वे सारी क्रियाकलाप या विषय वस्तु वो पाए जाते हैं या वे सारी बातें पाए जाते हैं जो हम पूर्ण रूप से होते हैं भूल चुके होते हैं।
जो हमें किसी के याद दिलाने से या अपने मन पे जोर डालने से भी याद नहीं आता है, उसे ही हम अचेतन कहते हैं। और जिसे कि फ्रायड जो थे, सिगमंड फ्रायड यानी जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना यह है कि अचेतन मन के कारण भी मनुष्य में मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो चलिए आपको ये बता देता हूँ कि इसको जैसे कि जब अगर हमको जैसे डील करना रहेगा, अगर ऐसे जैसे कि क्वेश्चन अगर आपसे जैसे पूछ लिया जाएगा तो आप कैसे हल करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, पहला आपका रहेगा कि हाँ कि मन के आक्रामक मॉडल को परिभाषित करें, और दूसरा का रहेगा मन के आक्रामक मॉडल को परिभाषित करें। तो सिर्फ देखिए, अगर आक्रामक पूछता है तो सिर्फ हम इतना ही का हल करेंगे, और गत्यात्मक अगर पूछता है तो सिर्फ हम इतना ही का करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ कि मन के आक्रामक गत्यात्मक पूछ दिया तो सबको कर देना है, नहीं। आपको ये अगर पूछेगा भी तो अगर जैसे आक्रामक अगर पूछता है तो 5 नंबर में पूछेगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर में, और गत्यात्मक भी पूछेगा तो 5 नंबर में। और 2 नंबर में जब पूछेगा ना तो सिर्फ आपको चेतन सिर्फ पूछेगा, या अर्ध चेतन, पूर्व चेतन या अचेतन पूछेगा, और इधर है सिर्फ ईड पूछेगा, नहीं तो ईगो पूछेगा, ना सुपर ईगो पूछेगा। ये सब 2 नंबर में पूछता है। और 1 नंबर के लिए यानी जो वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें से प्रत्येक वर्ष आपको 5 क्वेश्चन का प्रत्येक वर्ष पूछता ही है, इसलिए आप इसको है ना अच्छा से जैसे कि याद कर लीजिएगा। और ये बता देते हैं, एक टॉपिक आपको बताते हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, या आपको जैसे कि बढ़ाने यानी लिखने के समय यानी कुछ टॉपिक बढ़ भी जाएगा इस जैसे कि शब्द का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि अगर आपका रहेगा कि मन के गत्यात्मक मॉडल को जैसे परिभाषित करें, तो आपको लिखना है इसे कि मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड द्वारा मन के आक्रामक या गत्यात्मक मॉडल को बड़े ही सरल तरीकों से 3 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। तो पहला जैसे कि जो निम्न लिख देंगे, तो निम्न के बाद यानी निम्न का मतलब होता है यानी नीचे, यानी उसके नीचे कुछ है। तो जो नीचे है तो यानी तो नीचे जैसे कि 3 भाग है, तो 3 भाग को लिख कर और इसका जो बताए हैं हम आपको वो जैसे कि डील कर देना है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।